क्या क्या मिलेंगी, सारी क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी। अगर आप ये कहते हैं भाई मैं कुछ काम करता हूं या कोई और तैयारी करता हूं और जिन समय पर आप क्लास चलाते हो उन समय पर क्लास में नहीं देख पाता हूं, तो कोई बात नहीं है, ये सारी क्लासेज रिकॉर्डेड रहेंगी, आप इन रिकॉर्डेड क्लासेज को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे एक्सपीरियंस टीचर हैं, सारे टीचर्स वो हैं जिनकी अगुवाई में बच्चों ने इस एग्जाम को पहले भी क्रैक किया है और बच्चे सफल हुए हैं, यानी उन सभी को ना एक अनुभव है कि हमें कितना पढ़ाना है कितना छोड़ना है। देखिए एनडीए एग्जाम ना, अगर इसकी कट ऑफ देखो तो 900 में से अगर आपके 350 360 70 के आसपास नंबर हैं, इस बार तो कट ऑफ मुझे जो लगता है लगभग 290 295 गई होगी, फाइनल कट ऑफ बाद में पता लगती है, लेकिन अभी देखा जाए तो एनडीए में अगर आपके 350 के आसपास नंबर हैं, 900 नंबरों में से 350 हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं एनडीए को क्रैक करना एक रणनीति का खेल है। अब ऐसा नहीं है कि यार आप सोच रहे होंगे यार 350 तो मैं यूं ले आऊंगा, भाई ऐसे ही यूं ही सब ले आते ना तो सब ही ले आते, यानी इतना आसान भी नहीं है, बट इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 350 नहीं ला सकते हैं, रणनीति के साथ चलेंगे तो आप 350 ला सकते हैं। रणनीतियों में क्या शामिल होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जीएस पे टूटे रहते हैं, भाई जीएस आपने 12th क्लास में पढ़ी नहीं है और यूपीएससी की जीएस हालत खराब कर देती है, तो क्यों जीएस पे इतना जोर देना है, उन विषयों पे जोर दीजिए ना जिनको आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है, गणित है, साइंस है, मैथ्स और साइंस, यहां से आपका स्कोर बनता है। तो मेन चीज है एनडीए एग्जाम को क्रैक करने में रणनीति, और ये टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको जो टीचर्स इसमें मिलेंगे सारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो एक्सपीरियंस टीचर हैं। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, एक तो जो टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो, एक उसके ना हाथ से लिखवा कर नोट्स हम देते हैं ताकि प्रिंट अगर आप निकलवाना चाहें तो निकल जाए, क्योंकि बोर्ड की पीडीएफ के नोट्स नहीं निकलते हैं। डाउट ग्रुप आप सभी को मिलेगा, ऑनलाइन में बड़ी समस्या है भाई हम अपने डाउट कैसे पूछें, तो आपको एक टेलीग्राम डाउट ग्रुप मिलेगा जहां पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो कि मैंने आपको बता दी है। अच्छा आगे देखें, टाइम टेबल क्या रहने वाला है। देखो भाई टाइम टेबल को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। एनडीए के 900 नंबरों में से अकेला जो मैथ्स है ये आपका 300 नंबर का रहता है, और बाकी गेट सेक्शन जो है, गेट सेक्शन में इंग्लिश रहेगी आपकी 200 नंबर की, एक बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश 200 मार्क्स, उसके बाद जीएस आपकी 200 मार्क्स का रोल प्ले करती है, और साइंस आपका 200 मार्क्स का रोल प्ले करती है। तो 600 नंबर का आपका गेट सेक्शन रहेगा और 300 नंबर का आपका मैथ्स अकेला रहेगा। तो मैथ्स वाकई में अपने आप में एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ का जो मैथ्स है ना इंडिया का, अच्छे स्तर का पूछा जाता है। जैसे हम बात करें एयरफोर्स की, नेवी की, तो वहाँ का मैथ्स आप 12th क्लास का मैथ्स पढ़ने के बाद थोड़ी सी मेहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ का मैथ्स आईआईटी जेई लेवल को टच करता है, अच्छा मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स के वैसे ही आपको अध्यापक भी मिलते हैं, नाम है विशाल सर। अभी हम एक टीम का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस टीम से आपको मिलवाएंगे, और खुद ये टीचर्स ही आपको बताएंगे कि क्या उनके पास ऐसा खास है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, 12th क्लास में भी मैथ्स को जैसे तैसे करके उन्होंने किया, तो ये टीचर्स ना वो हैं जिनके साथ पढ़ने के बाद आपको ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि चाहे मेरी पुरानी कितनी भी कमजोरियां रही हों, बट अगर मैं सच में मेहनत करूं, देखिए भाई मेहनत के लिए मैं जरूर कहूंगा, मैं कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं कि ये टीचर्स आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, ये टीचर्स आपको कोई घुट्टी गोली दवाई दे देंगे, बंगाली बाबा का चूरन दे देंगे, नहीं, मेहनत करने की कहेंगे, वो कंटेंट देंगे जो एग्जाम में आता है, वो तरीके जिनसे आप चीजों को सीख सकते हैं। तो मैथ्स के लिए विशाल सर नाम, बच्चे इनको जो मैथ्स की तैयारी एनडीए की तैयारी करते हैं आरडब्ल्यू से, इनको एनकाउंटर बाबा भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये हर एक सवाल को दो तरीके से बताते हैं, एक तो नॉर्मल मेथड जो कन्वेंशनल मेथड होता है सवाल का, एक है ना शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, मतलब एनकाउंटर कर देते हैं सवाल का, ये ऐसे कहते हैं। तो 8 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी, मैथ्स की क्लास आपकी 8 बजे होगी, और ये क्लास ना 2 घंटे के लिए होगी, हर दिन 2 घंटे क्लास चला करेगी। अच्छा बैच कब तक खत्म होगा, तो भाई हमारा जो बैच है ये चलेगा आपका 18 मई से 18 मई और 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक ये बैच आपका चलेगा। 18 मई से लेकर 14 अगस्त तक ये आपका बैच चलेगा, यानी कि जून जुलाई अगस्त लगभग 2.5 महीने, आप इसे पौने 3 महीने, 3 महीने मानिए, 3 महीने ये बैच आपका चलेगा। इन 3 महीनों में हर दिन 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ेंगे। देखिए सारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगी। बहुत सारे बच्चे नए हैं और मुझसे आके कहते हैं जी भैया हमारी तो ना, मैं कहीं पहले कोचिंग करता था वहाँ पे ना क्लास रेगुलर नहीं होती थी, बस एक दिन पहले बताया जाता था कि कल इस टाइम क्लास होगी। भाई यहाँ ऐसा नहीं होता है, एक बार जो कह दिया कि ये क्लास 8 बजे होगी, हर दिन 2 घंटे होगी, तो सिलेबस पूरा खत्म करने तक ये क्लास ऐसे ही होगी। कोई अगर बहुत ही अर्जेंसी हो गई तब टीचर थोड़ा बहुत आगे पीछे क्लास करवाएंगे, अन्यथा 99.99% जब तक बैच चलेगा ये क्लास 8 बजे ही होगी और हर दिन 2 घंटे होगी। उसके बाद देखिए दूसरा अहम सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश की क्लास भी आपकी 10 बजे होगी। अनुसर इंग्लिश के लिए एकदम मतलब 1 नंबर जाने जाते हैं, अगर डिफेंस फील्ड में आप किसी को देखो तो ये इंग्लिश के लिए अनुसर जाने जाते हैं। सर की क्लास चलेगी 10 बजे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली बताऊं, जो आपका स्कोरिंग रहेगा वो मैथ्स रहेगा, इस इंग्लिश उतना स्कोरिंग नहीं रहता है। अगर आप इसकी कंपेयर एयरफोर्स की इंग्लिश से करो, नेवी की इंग्लिश से करो, तो भाई जमीन और आसमान का फर्क है। एयरफोर्स और नेवी की इंग्लिश सच में बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आप एनडीए की इंग्लिश को देखोगे ना तो भाई गांठें खोल देगी, मतलब आपके तोते उड़ जाएंगे, इस तरह की इंग्लिश है। तो मैं कभी इंग्लिश को ना बहुत स्कोरिंग नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं आपसे कि आप देखो मैथ्स भी बहुत स्कोरिंग नहीं है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि आप मैथ्स में 40% नंबर ले आओ, 40-45% नंबर ले आओ। 45% नंबर का मतलब, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप 45% देखो, 3 चौके 12, 120, 3 पंजे 15, 135, 300 में से 135 नंबर आपको टारगेट करना है मैथ्स का। हमारे पास जो सुपर 30 में बच्चे आएंगे, ऑनलाइन में जो बच्चे रहेंगे ना, हम उनको बार बार यही कोशिश कराएंगे कि उनके मैथ्स में 135 नंबर आए। इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा खींच कर, मेरे हिसाब से लगभग बस 80 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। 200 में से 80, इससे ज्यादा स्कोर करना थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। 80 तक स्कोर करना बहुत आसान है, एक एवरेज बच्चा भी अच्छे से पढ़ के 80 स्कोर कर लेगा। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में 200 में से 120 130 नंबर ले आऊं, तो आपको बहुत इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश ना बहुत अच्छी होती है, उस तरह की इंग्लिश। बट अगर आप कहते हैं मेरी तो एवरेज इंग्लिश है, तो आप 80 लाओ, बहुत ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इंग्लिश इतनी है और ये टीचर आपको 80 करवा देंगे। भाई अब आता है आपका जीएस। देखो दोस्त, जीएस आपका मतलब ऐसा है कि इसको तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लगभग 30% के आसपास आप इसे पढ़ो। और इसमें तो केवल मैं कहूंगा 200 में से 60 का टारगेट रखो, कट ऑफ पार करो। हर एक सब्जेक्ट में 25% मिनिमम आपको लाने होते हैं, तो इसमें तो बस आप इतने ही नंबर लाओ कि कट ऑफ पार हो जाए, 50-60 नंबर ले आओ। साइंस स्कोरिंग होती है, 10th लेवल की साइंस होती है, इसमें 12th में नहीं होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब 10th लेवल की है, तो बहुत आराम से आप साइंस में ना 200 में से 100 नंबर यानी 50% नंबर आप इसमें ला सकते हो बहुत आराम से। नंबर कितने हो गए? अगर जीएटी सेक्शन में मैं देखूं 100, 60, 80, 8 से 14 140, 240, भाई यहाँ हो गए 80। और जीएस में कितने बताए मैंने आपको? 140, 8 से 14 140, और ये हो गए आपके 240। मैं कह रहा हूँ 240 नंबर आप यहाँ ले आओ 600 में से, और 135 नंबर आप 300 में से ले आओ। कितने हो गए? 300। 375 नंबर आपके हो जाते हैं। भाई 375 नंबर अगर आप ले आते हो ना, तो आप ना केवल सेलेक्ट होते हो बल्कि आप टॉपर हो जाते हो। ठीक है, अभी आर्मी वाली क्लास में चलेंगे, पहले इनको मैं समझा दूं। तो ये मैं वो कह रहा हूँ कि वो टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स, जो आपको इतने नंबर का स्कोर बहुत आराम से करा देंगे। तो ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री, देखिए अगर आप तीनों साइंसों में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वेटेज देखें, तो फिजिक्स का वेटेज 100 नंबर का है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी आती है इसमें 60 की, केमिस्ट्री आती है इसमें 40 की, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिला के 100 का है। तो इस हिसाब से हमने इसकी क्लास रखी है। फिजिक्स की क्लास 8 बजे चलेगी। गौरव सर फिजिक्स मतलब एनडीए में एक्सपर्ट हैं, आपने इनसे नेवी में भी पढ़ा, हर जगह पढ़ा, बहुत खुश हैं आप। लेकिन आप देखें, अगर जब आप इनसे पढ़ोगे ना एनडीए में, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो टीचर ही एनडीए के हैं। एक क्लास फिजिक्स की अकेली रखी गई है, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास 1.5 महीने चलेगी। शुरुआत में केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी आपको विक्रांत सर कराएंगे 12 बजे, और लगभग 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने में ये केमिस्ट्री करा देंगे, फिर 1.5 महीने में आपकी बायोलॉजी शुरू होगी। तो यानी एक पूरी ना रणनीति बनाई गई है, एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है आपके लिए। उसके बाद देखें साइंस की, जीएस की बात कर लो। भाई जीएस में हमें लड़ाई जो लड़नी है, केवल 60 नंबरों की लड़ाई लड़नी है। ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके आपको करा रहे होंगे अरुण सर। अकेले ज्योग्राफी के लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, यानी 88 नंबरों की आपकी अकेली ज्योग्राफी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी इसमें ना फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा आती है, वो आपको सर समझा रहे होंगे। अगर आप ज्योग्राफी पर एक अच्छी कमांड रखते हैं, तो शायद जीएस में ज्योग्राफी ही आपका बेड़ा पार करा देगी। बाकी सेकंड नंबर पे करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स का वेटेज भाई 10 क्वेश्चन का रहेगा, लगभग 40 नंबर। और इसकी क्लास ना इस बार हमने अलग जोड़ी है आदर्श सर की, सुबह 6 बजे। पहले हम करंट अफेयर्स की लास्ट में क्लास कराते थे, लेकिन इस बार हमने बच्चों के कहने पे और जरूरत को देखते हुए शुरू से ही करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू कर दिया है। और करंट अफेयर्स का रूल है कि ये हमेशा ना अलार्म वाली क्लास होनी चाहिए, यानी आपको जगाने वाली क्लास होनी चाहिए। तो सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास एप्लीकेशन पर ही चलेगी, यूट्यूब पर नहीं, केवल एप्लीकेशन पर चलेगी। ठीक है, अच्छा आगे सारी मेरे हिसाब से सारा टाइम टेबल कवर हो गया भाई। मैथ्स भी हो गया, इंग्लिश भी हो गई, साइंस भी हो गई, और जीएस की 3 क्लास। कौन सब्जेक्ट बचा? पॉलिटी। देखिए अगर हम इसके साथ पॉलिटी चलाएं तो क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए पॉलिटी को हम जो भी सब्जेक्ट पहले खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। शायद हिस्ट्री हो जाएगा 2 महीने में, फिर 1 महीने के लिए पॉलिटी आप पढ़ेंगे, यानी टोटल 3 महीनों में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। अच्छा दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ना अभी बैच नहीं लेता हूँ, अभी तो इसके फॉर्म भी नहीं आए हैं, जब फॉर्म आ जाएंगे मैं तब बैच ले लूंगा। भाई फॉर्म आने के बाद ना लगभग 1.5 से पौने 2 महीने कुल बचेंगे आपके पास में, और उतने समय में तैयारी करना ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिल जाएंगे ना। तो हमारे लिए तैयारी करा पाना संभव होता है, ना आपके लिए तैयारी कर पाना संभव होता है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि देखो बैच तो हम लाएंगे क्योंकि बच्चे चाहेंगे, लेकिन एक बार देख लेंगे टीचर से बात करके। अगर टीचर्स ये कहेंगे ना कि भैया इतने समय में लाइव तो सारे सब्जेक्ट करा पाना संभव नहीं है, तो फिर भाई इस बैच के सब्जेक्ट को ही हम रिकॉर्डेड देके और बाकी बच्चों को उसी में जोड़ लेंगे। यानी हो भी सकता है हम एक बैच शायद ना लाएं उस टाइम पे। अगर ये टीचर्स कह देंगे कि भाई ठीक है भैया इतने समय में हो सकता है तो ले आएंगे, नहीं तो नहीं। अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो बच्चा अभी इस बैच को ले रहा होगा ना, उसको वो बैच फ्री मिल जाएगा। अगर लाए तो, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर लाए तो, और नहीं लाए तो भाई फिर तो ये बैच सबसे अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि इस समय से बढ़िया कोई समय नहीं है एनडीए की तैयारी करने का। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एनडीए को क्रैक कर दूं, तो अभी से सही समय है। इसके बाद आप जितना लेट होते हैं उतना आप तैयारी से पीछे चले जाते हैं। तो आपको बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से, अगर आप चाहते हैं सच में एनडीए का एग्जाम क्रैक कर दूं, तो भाई 18 तारीख से जुड़ जाओ। ये टीम आपके लिए आ गई है। अभी हम एक टीम इंट्रोडक्शन की वीडियो लाएंगे जिसमें हर एक टीचर बता रहे होंगे कि कैसे उन्हें वो सब्जेक्ट कवर करेंगे। उसके अलावा अभी सारे टीचर्स अलग अलग भी अपने स्ट्रेटजी वीडियोस ला रहे होंगे।